क्या काम करते हो? कचरा चुनता हूँ। कचरा चुनते हो। मैंने सुना है कि तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन सिर्फ तुम नशा किए जा रहे हो। नहीं, पैसे निकाल लिए पुलिस वालों ने। पैसे निकाल लिए पुलिस वाले ने। अभी जो आए थे, हाँ, अभी जो 2 पुलिस एहलकार आए थे, उन्होंने पैसे निकाले तुम्हारे? बाइक वालों ने आए, आधे पैसे निकाल के ले गए। कहाँ से? जेब से? 500 रुपये पड़े हुए थे, पेरी मार के आया था। अपनी मेहनत करके आता हूँ, किसी की चोरी नहीं करी, कुछ नहीं करता हूँ। फिर भी आए बात है, हाथ से पैसे छीन लिए, उल्टा नाखून में मारा इधर जोर कर। ये पुलिस वाले मार के गए, छीन के गए तुमसे? अभी अंदर पुलिस जो आई थी, 2 बंदे आए थे थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने मारा। अच्छा। अब 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। आईजी सिंध साहब, मुलाहिजा हो, ये आपको रुख दिखाना बड़ा ज़रूरी था। अभी 15 को हमने कॉल करके बुलाया है, 15 तो आई है, लेकिन जो मुतालिका थाना है, लियाकताबाद थाना जो लगता है, उसके एहलकार इससे अब ये नशा कर रहे हैं इसमें। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए, उनका काम बनता क्या था। मुझे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ चेक करने के लिए आए थे, कोई नशा वगैरह तो अगर करो है तो हमने पकड़े। हमने कहा कि कहाँ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसको पकड़ा है तुमने? जवाब नहीं था उनके पास। मेरे प्रोड्यूसर के पाँव के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजार के लेके गए। इधर आइए जरा सारिम अंसारी साहब, अब मेरे प्रोड्यूसर। सारिम, या आज हमारी नज़रों ने क्या देख लिया भाई? रात के इस पहर हम लोग आए हैं। इस बंदे ने कहा है कि मुझसे 10 बंदे मिले हैं मुझे यहाँ पर नशे। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमसे पैसे लेकर गए हैं। ये जो लियाकताबाद हम चूँकि उसकी हदूद में है, उसमें देखें, पहले यहाँ पे आने से पहले तक तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि चलें, जो पुलिस करती है वो तो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे इन पौड़ियों से वो क्या लेगी, जो मेरा अपना एक सोच थी, परसेप्शन था। हाँ, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, 15 कॉल करते हैं, जितनी देर में 15 आती है उस दौरान हम देखते हैं कि 2 एहलकार बाइक पर आते हैं यहाँ पे। हमने बोला चलो शायद ये भगाने आए हैं या क्या करना है। पहले हमने इसको देख के वॉच किया, आपने, मैंने, सबसे। फिर ये क्या करते हैं कि पुलिया के अंदर जाते हैं, काफ़ी देर तक ये पुलिया के अंदर रहते हैं। उसके बाद बाहर निकल के जब हमने उनको रोका, उनको पकड़ तो बोले हम भगाने आए थे। आप पुलिया की हालत दिखा सकते हैं जो आपने जब मैंने उनसे सवाल किया कि कहाँ है, इधर सारा भरा पड़ा है, कहाँ तुमने बंदा पकड़ा है? बराबर में बैठे हुए, उनको नहीं भगा रहे बल्कि उल्टा वो खुद भाग गए। इसका मतलब आपके पाँव के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजारते हुए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल उनकी बाइक के आगे खड़ा था। उन्होंने जल्दबाजी उनकी इतनी थी कि मेरे पाँव के ऊपर से बाइक चढ़ाते हुए वो भाग गए। आ रहे अब जरा थोड़ा सा। ओ भाई, ये एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ऐसे को नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ पे उनके एहलकारों को नजर ही नहीं आ रहा। चाचा, पूरा बिस्तर वगैरह लेकर यहाँ पर पूरा तुमने सामान बनाया हुआ है। नशा कहाँ से लेते हो? नशा जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेते कहाँ हैं। से? जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेते और कितने में मिलता है? हैं। ये 200-300 का ले लेते हैं बस। चाचा एक बात बताओ, घर है? नहीं, घर में घर नहीं है। कमाते दिन के अंदर कितना हो, क्या करते हो? ये भीख मांगता हूँ। भीख मांगते हो? हमारे सामने तुम भीख मांगते हो। हम अल्लाह के नाम पर देते हैं कि ये कुछ खा ले, और हमारे उस सदके खैरात के पैसों से तुम जाके जब नशा करते हो, नशा फूक रहे होते हो। हमारे तो वो सदके के पैसे जो हैं वो तो तुमने डाल दिए ना, फूक दिए ना तुमने। मैं जो कह रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है? आ रहे? कब से शुरू की थी आदत? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। 2-3 साल में यह हाल हो गया आपका? अल्लाह खैर। जगह जगह पर चर्स, अफीम, आइस, हशीश, हीरोइन, हर तरह का नशा मिल रहा है। इन्होंने अपनी एक अलग से दुनिया यहाँ पे बना ली है। पुलिस का जो निचला अमला है वो सिर्फ और सिर्फ इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनसे छीना झपटी कर रहा है, और छीना झपटी करने के बाद, जेब गर्म होने के बाद, जो करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बेच रहा है, कौन पी रहा है। नौजवान, ये किसी घर के चिराग हैं। ज़्यादा इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 17 साल होगी, उसकी 18 साल होगी। और इस हालत में जब इसके माँ बाप इसको देखते होंगे कि क्या ये बच्चे जो हैं, अगर इनको हीरोइन, चर्स, अफीम, आइस, व्हाटएवर, अगर इनको इतनी आसानी से अवेलेबल ना होता, ये होते इस हालत में आपको नज़र आते? कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये नज़ारा अपने सामने रोज़ाना देखते हैं क्या? जी बेटा, ये रोज़ इनको देखते हैं, और छोटे छोटे बच्चे बहुत ख़राब हो गए। हमारे हुकूमत को अल्लाह खुश रखे, हम तो गरीब आदमी, उनको कह भी कुछ नहीं सकते। सर, आपको लगता है अल्लाह ना करे कि किसी बाप को या माँ को ये मंजर देखना पड़े जो इस वक्त इस बच्चे की हालत है?
अल्लाह ना करे कि मैं कभी ऐसा ना हो देखना पड़े। सर क्या लगता है आपको कहाँ पे कमजोरी हो रही है? क्या माँ बाप की नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो बच्चों के अंदर वो सिम्टम्स देख नहीं पा रहे हैं, या ये पुलिस जिसको अभी हमने एक्सपोज किया है ये बड़ी वजह है, या फिर आराम से ये जो धंधा चल रहा है कोने कोने पे घर घर के अंदर औरतें तक बेच रही हैं? बस ये आप ही रोक सकते हैं बेटा। देखें, आप भी आस औलाद वाली हो, आप चाहती हो मेरी बेटी के मेरा बच्चा ख़राब हो, कोई माँ बाप नहीं चाहता है। बस ये नसीब है, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और अल्लाह जो बेच रहे हैं अल्लाह उनको गरक कर दे, उनको तबाह कर दे। चाचा वैसे मैं साहिब औलाद नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी औलाद अगर ऐसा कोई काम करती ना, तो जिस दिन उसमें पहला सिम्टम नजर आता ना मुझे, मैं अलर्ट हो जाती। खुदा की कसम, मैं उसको दूसरा सिम्टम उसमें कभी आने ना देती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप और हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी औलाद बिगड़े। जो माहौल है कराची का, पाकिस्तान का, अल्लाह रहम करे, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। लो जी, अभी इतना खौफ भी नहीं है कि अभी यहाँ पे मीडिया टीम आई थी, नीचे जो है वो धड़ल्ले के साथ फिर से ये कस्टमर्स आ गए। यानी ये मैं आपको बता रही हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पर छोटे छोटे डीलर बैठे हुए हैं, और ये कोई चलती हुई सड़क के नीचे ये पुल है जिसका यहाँ पर है। हेलो, इधर दिखाओ, वही है। तुम्हें वहाँ से हटाया, तुम यहाँ पे बैठ गए भाजी, क्योंकि आप लोग काम कर रहे थे ना, इसलिए अब तो एक नया आइटम तुम्हारे साथ और हो गया, एक तीसरा बंदा भी आ गया साथ में। ओ भाई आप क्या कर रहे हो भाई? बोरे में क्या है? पैकेट खाली करो, पैकेट में क्या? भाई तुम क्या करते हो? अच्छा ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो इसका रिंग है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये तार जो है लगाने के लिए, ग्रिश लगाने के लिए। क्रेस लगाने के लिए। भाई अब मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, तुम तो खुद अपनी मर्जी से मौत के मुंह में गए हुए हो। तो अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वो दिखाती हूँ, वो वाले एडिक्टेड मरीज़ जो कि इस वक्त इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे मौजूद हैं, ऐसे लोग, ऐसे मेरे भाई कि जिन्होंने हिम्मत की, आज सेहतियाब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम आपका? अब्दुल अजीम। अजीम भाई, ये बताइएगा कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क महसूस हुआ, वो जब आप लत में मुब्तला थे और अब जब लत से निजात मिल गई है? पहले तो हम जिंदा ही नहीं थे ना, अब तो माशाल्लाह ज़िंदगी है। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके हमें नई ज़िंदगी मिली, हम दुनिया में जी सकते हैं। और आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आके, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, यहाँ पे रह के बहुत अच्छा फ़ील होता है हमें। यहाँ अच्छी ज़िंदगी मिली, अच्छे उस्ताद हैं। दोबारा तो नहीं जाओगे उस लत की तरफ? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, कितने अरसे से आपको ये लत थी? ये मुझे थी 10 साल से लत थी, जो इंशाल्लाह जाके नशा नहीं करूँगा। पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ मैं इधर, जो कि मैं बाहर रहता था तो कोई पूछते नहीं, तो मुझे मतलब ये है कि अभी मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मुझे कोई इलाज तकलीफ वगैरह तो नहीं हो रही? किसी किस्म की दर्द वगैरह, तकलीफ वगैरह कुछ नहीं हो रही? नहीं, अभी माशाल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, पहले से बहुत अच्छा हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम आपका? नोमान। नोमान भाई, ये बताइएगा अब बेहतर ज़िंदगी लग रही है आपको इलाज के बाद से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक के बाद इस इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इदारे ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी, जो मैं आज नशे से पाक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि अब दोबारा तो पहली वाली ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लौटेंगे? कितने वैसे सालों तक आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया? मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल नशे में गुजारे हैं, जिसका नतीजा मेरे को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आके मुझे समझ में आया ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहते हुए सीख रहा हूँ, अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ से जाके एक सोसाइटी में जाके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ।